तो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं गुजरात के भाड़भूत में हूं। भरूच से पहले, भरूच यहाँ से करीब अगर मैया जी के तट से चलते हैं तो हमें बतलाया गया है 15 किलोमीटर है। रोड से जाते हैं तो 20 किलोमीटर है। रोड से चलना होता तो हम कल ही रोड से जाते, क्योंकि रोड वाला रास्ता इस समय काम चल रहा है तो वहाँ बहुत स्थिति ख़राब है। इस समय हम मैया जी के तट से ही चलेंगे और इस समय 6:15 बज रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो अभी हम आपको मैया जी के दर्शन कराते और मैया जी के तट पर चलेंगे तो आगे हम आपको दर्शन कराते हुए ही चलेंगे। तो मेरे पीछे ये केवट आश्रम है जिसमें हमने रात को स्टे किया था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भरूच की तरफ, तो बढ़ते हैं इस नर्मदा परिक्रमा के तहत। और बने रहिए मेरे साथ और करिए इस नर्मदा परिक्रमा को नर्मदे हर। सुबह का समय सभी परिक्रमा वासी अपनी पूजा पाठ करते हुए, सामने ये मंदिर माँ नर्मदा जी का और सामने ये जो मैया जी हैं, तो मैया जी में तो हम दर्शन करने चलते हैं। आपको देर में दर्शन कराएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी अंधेरा है। ये दोस्तों देखिए, सुबह करीब 7 बज रहे हैं और 7 बजे ये मैया का दृश्य है। इस समय सूरज की लालिमा निकलते हुए और देखिए दूसरी तरफ अंधेरा है। तो यह एक अद्भुत दृश्य है सुबह का समय, ये देखने लायक है। पानी में भी, मैया जी के जल में भी सूरज की लालिमा किस तरह से आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, यहाँ एक बात और बतला दूं कि ये देखिए, जहाँ से हम चले थे अभी भाड़भूत से, तो ये देखिए ये पूरे रोड पर ये इस तरह से काम चल रहा है रोड बनाने का। और सामने जो लाइटें जल रही हैं वो भाड़भूत है। तो काफ़ी मशीनरी यहाँ लगी हुई हैं और इसका कारण ये है कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर आगे डैम बनाया जा रहा है, उसके लिए ये काम चल रहा है। तो यहाँ पूरे क्षेत्र में मैया जी के तट पर हर समय मशीनें 24 घंटे गूंज रही हैं। हमने आगे इसलिए शूट नहीं किया था कि अंधेरा इतना अधिक था। नर्मदे हार। अब इस समय पूरी तरह से दिन निकल आया है, सूरज भी निकल आया है। ये देखिए सूरज निकलता हुआ, कितना सुंदर व्यू आपको मैया जी का भी नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों, एक बात और बतला दूं कि ये जितना भी ये जो काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, ये सारा यहाँ एक डैम बनाया जा रहा है। तो उसके लिए ये रोड की तैयारी और ये सारा उसी का मटेरियल जा रहा है डैम के लिए। और दोस्तों, जहाँ हम रुके हुए थे भाड़भूत में, केवट आश्रम में, वो एक ऐसा आश्रम था कि वहाँ से केवट समाज के जो लोग हैं उसी को संचालित कर रहे थे, केवट आश्रम को, वही लोग। और वहाँ से उन्होंने हमें बतलाया था कि अगर आप इधर से जाओगे तो यह 15 या 18 किलोमीटर पड़ेगा मैया जी के तट से। और अगर आप हाईवे से जाओगे भी तो रोड भी बहुत ख़राब है, आपको वाहनों की दिक्कत आएगी। इसलिए आप उधर से ना जाएं तो बेहतर है, इधर ही से जाएं मैया जी के तट से, और मैया जी के साथ साथ चलना भी हो जाएगा। मैया जी के तट से ही चल रहे हैं दोस्तों और आपको भी दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। जो भी गांव पड़ेंगे, जो भी रास्ते में आपको दिखाने के जो भी लायक होगा वो हम दिखलाएंगे। और इस नर्मदा परिक्रमा में इस समय बहुत ही आनंद आ रहा है और काफ़ी परिक्रमावासी तो ऐसे हैं कि इस परिक्रमा को छोड़ के चले गए हैं। अभी जो एक हरियाणा से थे, अजय हुड्डा, तो मैं कह नहीं सकता, नहीं, उन्होंने भी एक पोस्ट डाली थी कि सॉरी, मैं इस परिक्रमा को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दर्द जो दिक्कत आ रही है वो सही नहीं हो रही है। और वो एक अपनी पत्नी के साथ और अपने 8 साल के बच्चे के साथ, नानू के साथ
चल रहे हैं हुड्डा। तो मुझे भी दुख हुआ कि वो इस तरह से परेशान हैं और इस परिक्रमा को छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि भाई आप आराम करिए, बीच में 4-5 दिन जिसमें आराम मिल जाए तो फिर चलिए, और नहीं है तो इस परिक्रमा को आप वहाँ से वाहन से कर लीजिए, लेकिन जो है कि छोड़ के मत जाइए। पर ये गांव है और मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और ये यहाँ के केवट समाज की नावें। चलते हैं। जो मेरे आगे जा रहे हैं उन लोगों में एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब है। दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं कुकरवाड़ा में। ये हमें पहला आश्रम मिला है, तो देखते हैं, थोड़ा हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, चलते हैं ऊपर। नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, इस समय मैं कुकरवाड़ा में हूँ। एक आश्रम है, तो यहाँ मंदिर है, तो इन मंदिरों में दर्शन करते हैं और मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ रुकने की व्यवस्था है टेंटों में, और ये कुछ परिक्रमावासी भी अभी सुबह सुबह आ चुके हैं, और हमें यहाँ चाय प्रसादी और बिस्किट वगैरह दिए गए थे, जो कि हमने प्रसादी की। ये माँ नर्मदा जी का मंदिर, दर्शन कीजिए आप भी। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये भोले शंकर का, चलते हैं दर्शन करते हैं। जय हो भोले शंकर। सामने मैया जी हैं। जो महाराज जी हैं उन्होंने बतलाया था, जहाँ से हम बाड़बूत से चले हैं तो कुकरवाड़ा करीब ये 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब हम यहाँ से जब चलेंगे तो ये भरूच इन्होंने बतलाया है 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भरूच हम पहुँच जाएंगे 4 किलोमीटर के बाद। अब वहाँ से कितना हमें कामतानाथ मंदिर पहुँचना पड़ेगा, तो ये हम देखते हैं। आश्रम पे थे, वो आश्रम इस कुकरवाड़ा गाँव है, शुरुआत में ही पड़ गया था। तो इस समय हम कुकरवाड़ा गांव से होकर के गुजर रहे हैं। ये देखिए मंच है, यहाँ कोई कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं यहाँ के। और आगे अभी 2 ब्रिज पड़ेंगे, एक रेलवे का और एक शायद रोड का है। ये करीब भाड़बूत से करीब ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है ये कुकरवाड़ा। सुबह का समय है, इसलिए अभी कोई इतना यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं गांव के लोग। इस गांव के अंदर भी मंदिर है, और ये प्राथमिक पाठशाला। शायद परिक्रमावासी यहाँ भी रुक सकते हैं। नर्मदे हर बेटा, इधर जाना है, किधर जाना है? नर्मदे हर। ये कुकरवाड़ा गांव भी ये मैया जी के तट पर ही है, और ये यहाँ का, जब अगर भरूच की तरफ से आते हैं तो ये प्रवेश द्वार गांव का सामने, और यहाँ पर भी इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से दरवाज़ा है। ये एक ब्रिज है, ये रोड वाला ब्रिज है, और इससे आगे जो ब्रिज है वो रेलवे लाइन वाला है, वहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों देखिए, जो अभी पड़ा था वो रोड वाला ब्रिज था, अब उससे आगे आए हैं तो ये ट्रेन वाला है, इस पे से ट्रेनें गुजरती हैं। ये ऊपर रेलवे ट्रैक।
तो देखिए हम कामतानाथ महादेव मंदिर के करीब आ चुके हैं। उसके लिए हमें यहाँ से रोड से हट करके अंदर नर्मदे हर हमें अंदर जाना पड़ेगा कामतानाथ के लिए नहीं। तो चलिए हमें यहाँ रोक लिया गया है बाल भोग के लिए। बाल भोग लेते हैं यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग की सेवा उपलब्ध है। तो ये हमें ये बाल भोग में ढोकला दिया गया है। सामने जो रास्ता जा रहा है ये कामतानाथ महादेव मंदिर के लिए जा रहा है। अभी जो दुकानदार थे जहाँ हमने ये बाल भोग लिया था उन्होंने बतलाया नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आप ये खुद ही जानते हैं कि ये 12 किलोमीटर जो है शहरी शहर है। तो आज का दिन हमें इसी शहर में ही घूमते हुए हो जाएगा, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर निकलने के बाद फिर हम झाड़ेश्वर वाले रोड पर चलेंगे, जो कि शहर वहाँ से भी आगे ही शहर मिलेगा हमें। ये सामने कामनाथ महादेव मंदिर अन्य क्षेत्र और रुकने की व्यवस्था। ये सामने मंदिर आ गया, मंदिर के करीब आ चुके हैं। अभी बस हमें प्रवेश ही करना है। चलते हैं अंदर। ये सामने आप देख रहे हैं ये किचन एरिया है और ये अभी मंदिर में हम दर्शन करने चलेंगे। पहले अपना बैग वगैरह सामान वगैरह रख दें। तो दोस्तों ये देखिए सामने ये किचन एरिया है, यहाँ भोजन प्रसादी तैयार की जाती है और अभी हम पहले दर्शन करने चलते हैं। यहाँ अभी काफ़ी परिक्रमा वासी भी आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, मैया के दर्शन भी कराता हूँ। तो देखते हैं, नीचे नहाने धोने की भी व्यवस्था है। ये नाव वगैरह पड़ी हुई हैं। ये सामने पूरा मैया है, जो ऊपर जो खेत से दिखाई दे रहे हैं उसके तरफ पीछे मैया जी है। मैया जी का जल यहाँ भी आ जाता है। तो दोस्तों अभी देखिए हमने कामतानाथ मंदिर में 10:30 बज रहे हैं। हम सुबह 6 बजे चले थे भाड़ बूथ से। तो इस समय हम करीब यहाँ भोजन प्रसादी लेने के बाद फिर आगे अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो शाम तक देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचें। तो ये तो शाम को ही मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि अब जो हमें चलना है वो घने शहर में होकर के चलना है, ट्रैफिक भीड़ भाड़। तो देखते हैं किस तरह से हम इस शहर को पार करते हैं। दोस्तों इस समय हम कामनाथ महादेव मंदिर भरूच पर हमने भोजन प्रसादी पाई और अब हम यहाँ से चलते हैं भोजन प्रसादी पाने के बाद। तो देखते हैं शाम तक हम क्या पहुँचते हैं। और ये अभी भी परिक्रमावासी और जो सेवादार हैं यहाँ ये सब भोजन प्रसादी पा रहे हैं। अभी जिस समय दोस्तों हम आए थे तो वो दूसरा रास्ता था, वो अभी हम आपको दिखलाते हैं। इस रास्ते से आए थे और अब ये रास्ता है परिक्रमा मार्ग जाने का। तो दूसरे रास्ते से चलते हैं। अभी थोड़ी देर में ही रोड आ जाएगा। उस रोड के माध्यम से और ये समझ लीजिए कि करीब हमें 10-12 किलोमीटर सिटी के अंदर ही चलना है, बल्कि 10-12 नहीं 15 किलोमीटर ही चलना है। तो उसी में हमको शाम हो जाएगी, क्योंकि
ट्रैफिक बहुत रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भरूच में अभी हम पीछे छोड़ आए, ब्रिज के नीचे से निकले थे। भरूच रेलवे स्टेशन पड़ा था वहाँ, और भरूच से आगे निकलते हैं तो हमको इस तरह का ये डबल रोड मिल जाता है, जो कि काफ़ी चौड़ा है। और अभी तक जिस रोड से हम आ रहे थे वो गलियों में से होकर के आ रहे थे, छोटे छोटे रोड थे और भीड़ बहुत अधिक थी, और कई जगह तो जाम इतना अधिक था, निकलना भी मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए, हम रास्ते से जा रहे थे तो ये बहन है, इसने हमें रोक लिया गन्ने के जूस के लिए। और ये वही स्टाइल है जैसे शनि शिंगणापुर में बैलों के द्वारा निकाला जाता है। ये लकड़ी की मशीनें हैं। करीब कामनाथ मंदिर से जब चले हैं तो हम यहाँ तक 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, और 18 किलोमीटर की सुबह, तो कम से कम हम 30 किलोमीटर की राइड आज पैदल कर चुके हैं। और दोस्तों, हम भरूच में अभी शहर में चल रहे हैं। ये जो रोड आ रहा है सीधा, ये सूरत के लिए जा रहा है, और जिधर से आ रहा है ये बड़ौदा के लिए है। तो हमें अभी इस उल्टे हाथ पर मुड़ना है, जहाँ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी मैया जी के तट पर। और इस रोड पर आगे जाएंगे तो मैया जी का ब्रिज है, मैया जी को पार करके आप सूरत जा सकते हैं। और हमें इस तरफ चलना है, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर और है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। और हम ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार। चलते हैं अंदर, पहले हम रुकने की व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो हमें यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं मिली थी, ओपन में सोना पड़ा था रात को। काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, ये देखिए उधर ये बस वगैरह आकर के रुकती हैं। दोस्तों देखिए, ये इधर ये काफ़ी हॉल हैं इसमें, इस बिल्डिंग में, तो सभी परिक्रमावासी इसमें रुके हुए हैं। और इसके नीचे ये अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, सामने टॉयलेट वगैरह हैं, बाथरूम वगैरह हैं। उधर सामने भी परिक्रमावासी रुकते हैं, नीचे जाकर के बेसमेंट है। चलते हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में, दर्शन करते हैं और मैया जी के घाट पर चलते हैं। ये सामने ये जो बसें टूर कराती हैं, बस वगैरह परिक्रमा कराती हैं, वो उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो अपना खाना पीना वगैरह खुद बनाते हैं। सामने ये कि मंदिर, ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। चलते हैं अंदर दर्शन करने। और यहाँ देखिए, ये सभी दीवार पर ये शिवलिंग विराजमान हैं। सामने वीर बजरंगी हनुमान जी। चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये जो शायद टेंट जो लगाए गए हैं, ये जो बस टूर ऑपरेटर जो लेके आए हैं परिक्रमावासियों को, तो ये उनकी व्यवस्था है शायद, मैं कह नहीं सकता पक्का। ये काफ़ी बहुत बड़े क्षेत्र में ये आश्रम है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। और अब हम चलते हैं मैया जी के तट पर,
तो मैया जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए प्याऊ है, प्याऊ पर भी शिवलिंग बना रखा है। नदी में पानी गहरा है, स्नान करना मना है। ये यहाँ भी यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ वगैरह कराया जा रहा है, जो भी करा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सामने भरूच में मैया जी के दर्शन, कितने सुंदर दर्शन ये मैया जी के। ये दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भरूच, और आज हम यहाँ स्टे करेंगे। आज सुबह हम चले थे भाड़भूत से केवट आश्रम से। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नर्मदा परिक्रमा के अब अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नर्मदे हर।